अमेरिका और इजराइल किसी गलतफहमी में ना रहें। देश पूरी तरह तैयार है, उंगली ट्रिगर पर है। छेड़ने की कोशिश की तो मिसाइलें गिरा दी जाएंगी। ये धमकी खामेनेई के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने दी है। इधर ट्रंप भी हमले की तैयारी में हैं। जंगी बेड़े आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच अब हालात ये हैं कि अगले ही पल भीषण युद्ध छिड़ जाए। लेकिन आज वीडियो में जानेंगे तेल और गैस की धरती पर गुस्से का उबाल क्यों, कैसे फूटी विद्रोह की चिंगारी, क्या दुनिया जल्द देखेगी खतरनाक युद्ध। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु। ईरान वो देश जिसने दुनिया को नक्षत्रों का विज्ञान दिया, नहरों की भौतिकी दी, भव्य महल, बेहतरीन काव्य, शानदार साहित्य दिया और बीजगणित की दिशा दी। आज उसी ईरान की पहचान बुनियादी अधिकारों की मांग करते प्रदर्शनों और उन पर होने वाले क्रूर प्रतिशोध से हो रही है। दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत, कई हजार लोगों की गिरफ्तारियों का दावा। लेकिन अब समझिए, क्या ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या फिर बस खौफ की कहानी लिखी जा रही है। अभी हाल ये है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित अमेरिकी विमान वाहक पोतों के एक बेड़े पश्चिमी एशिया की ओर बढ़ने के चलते अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि सैन्य मौजूदगी से ट्रंप को हमले करने का विकल्प मिल सकता है। हालांकि तेहरान को बार बार चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने अब तक ऐसा करने से परहेज किया। युद्ध छिड़ा नहीं अब तक। न्यूयॉर्क स्थित थिंक टैंक तूफान सेंटर में एक विश्लेषण में कहा गया कि हालांकि ट्रंप अब क्षेत्रीय नेताओं के दबाव के चलते और ये जानते हुए कि अकेले हवाई हमले शासन को हटाने के लिए अपर्याप्त होंगे, पीछे हटते हुए लगते हैं। लेकिन सैन्य बलों का क्षेत्र में भेजा जाना ये संकेत है कि सैन्य कार्रवाई अब भी हो सकती है। ये तो हुई बढ़ते युद्ध की बात, लेकिन सवाल ये कि आखिर ईरान इस विस्फोटक हालात तक पहुंचा कैसे। इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ राजनीति में नहीं, पर्यावरण और इतिहास में भी मिलता है। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर जेम्स एम गुस्ताफसन ईरान को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक यूरान का इतिहास सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और कुदरत के रिश्ते की कहानी है। एक्सपर्ट इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सृजना मित्रा दास से बातचीत की और इसी में उन्होंने ईरान में हुए बदलावों को लेकर कई सारे खुलासे किए। ईरान की धरती बहुत समृद्ध है। इसका भीतरी हिस्सा सूखा और बंजर है, जो दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। बीच में बड़ा सा वर्षा क्षेत्र है। यहाँ ऐतिहासिक तौर पर सिंचाई का कनात सिस्टम काम करता था। यहाँ घास के मैदान फैले हैं, चरवाहे रहते हैं। नॉर्थ की ओर अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला के पार वर्षा वन और घने जंगलों के इलाके हैं। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान उत्तरी गोलार्ध में कृषि प्रधान भूमि साम्राज्य जलवायु पैटर्न में बदलाव से भारी दबाव में आ गए थे। कुछ क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा था, जबकि कुछ जगह बारिश, बाढ़ और अनियमित मौसम था, जैसा इन दिनों देखा जाता है। ईरान ने यूरेशिया, चीन या नॉर्थ यूरोप के दूसरे हिस्सों की तुलना में उस संकट का ज्यादा वक्त तक सामना किया। उस वक्त सफवी राजवंश का शासन था। जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई गंभीर मुश्किलों ने उसे जकड़ लिया। सूखा, महामारी आदि से 1/3 से ज्यादा आबादी का सफाया हो गया। त्राहिमाम मचा था, व्यवस्था कमजोर, राजवंश का पतन होने चला था। ईरान शुरुआती आधुनिक काल में प्रमुख वाणिज्यिक और सैन्य शक्ति था, जो 19वीं सदी में ब्रिटिश और रूसी हमलों के समय कमजोर होकर बटा हुआ था। राज्य बना। सफवी साम्राज्य के पतन के बाद 7 दशकों तक युद्ध चला, जिसमें नादिर शाह जैसे शासकों ने विशाल सेनाएं खड़ी की। अनाज और घोड़ों का भंडारण किया गया, जिससे संकट और ज्यादा गहरा गया। ईरान हाल के सालों में पर्यावरण से जुड़ी आपदा का सामना कर रहा है। वहां 90% से ज्यादा पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल खेती में होता है, जो जमीन और जल भंडारों की सहनशीलता से परे है। काव्य मदानी ने इसे जल दिवालियापन यानी कि वाटर बैंक्रप्सी कहा है। कहानी को और फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ाएं। 1950 के दशक से ईरानी सरकार का ये वादा रहा कि हम विकास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय देंगे। शाह के समय भी यही कहा गया। क्रांति के बाद भी, लेकिन गैर बराबरी और करप्शन बहुत ज्यादा था। यही गुस्सा 1979 की ईरानी क्रांति की वजह बना और आज एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अब यही अंदरूनी असंतोष बाहरी युद्ध के खतरे से जुड़ गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसकी सेना दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अगर यहाँ एक भी चिंगारी भड़की तो आग पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है। सवाल सिर्फ यही है, क्या ये टकराव टल पाएगा या फिर दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध अपनी आंखों से देखने वाली है। तो यह है ईरान का भौतिक और पर्यावरणीय माहौल, जो कि पहले से इतिहास की ओर से देखा जा रहा है। 1950 से लेकर अब 2025 और 26 तक
5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद 24,000 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और उसके बाद जंग की आहट है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही। आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही पूरी दुनिया देखेगी ईरान और अमेरिका को आमने सामने जंग के मैदान में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।